Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcome you in this online session of the mathematics, and this is your lecture number 5 in Breeze course. So yesterday we discussed and some kinds of the homeworks I given for the practice question 12, 13, 14, 15 and all the questions. So if you have not solved, then you have to write down from this practice question 12 from here. So 12 questions is given like solve the following, convert 12.78 into the fraction. ऐसा एक होमवर्क दिया था मैंने कल आपको. तो दूसरा यही दिया था कि convert 12 by 5 into a decimal. So both questions answer is here. You can also compare with your answer whatever you send it to my to me as a homework. So if you having any kinds of the doubt, then you can directly write the solution from here. So 12.78 को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर 639/15 आता है, और 12/15 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका आंसर 2.4 आता है. तो ये चीज़ है पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 12. आप अपनी रफ बुक में मेंशन कर लेना, क्योंकि अप टू पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 to 11 तक आपके सभी क्वेश्चंस आपने इसी वीडियोस में मैंने दिखाए हैं. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन. आई होप दैट. एंड फॉर मोर वट एवर द क्वेश्चंस आई गिवन इन टू द होमवर्क, सेकेंड डे next day I will provide you with the solution. So today is the solution of yesterday's homework. जो भी कल आपने होमवर्क किया था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है. आप अपने आंसर के साथ कंपेयर करो या आप फिर से उसको सॉल्यूशन में लिख लो. इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 here. Now for the practice question 13 is given. Inside that two things are given, that locate the decimal numbers on a number line. नंबर लाइन के ऊपर आपको यदि डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9.1 है तो 9 and 10 के बीच में फर्स्ट पॉइंट होगा, और 6.28 है तो 6.2 और 6.3 के बीच में 6.28 आता है. तो ये दोनों नंबर लाइन भी अपने बुक्स में लिख लो. Is it clear? You can also pause this video and write down this all these things in your rough book. Similar way we are going for the practice question number 14. So which number does the point P represents? तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो 0 से 4 के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में P जहाँ पे है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप ये सभी पॉइंट्स को काउंट कर लेंगे तो 3 के बाद जितने भी डैश आपको दिख रहे हैं वो डैश आप गिन लो, और पी जो पोजीशन पे है उसके ऊपर आप कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज योर आंसर. तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है 3.8, क्योंकि यहाँ पी जो है उसके ऊपर 3.8 कंसिडर होता है. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस थिंग्स. 15 जिसमें आपको बताया गया कि राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. इसमें आपको बताया गया था कि 19.4 का एक्सपांडेड आप कैसे लिख सकते हैं. तो 1 10 and 9 ones, that we write down like that way, 19.4. So fourth 10th is there. So 1 into 10 plus 9 into 1 plus 4 into 1 by 10. So similar way we have to using the solution for the 19.4 expanded form of the decimal. So this is also we studied yesterday, and this is given into the homework. ये आपको होमवर्क में दिया था. यदि आपको सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर. सेकंड 210.651. So that is also be given here the solution. All these things is given here, so purely answer is given over here. So you can also write down these things for 210.654. तो ये हुआ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जो मैंने आपको दिया था. फिर लास्ट में एक ऐसी चीज़ भी बताई गई थी कि आपको कैसे फाइंड करना है. So this is the practice question 16. Write each of the following as a decimal. 7/10
कैसे लिखते हैं 7/10 को? 7/10, 2 10s and 9 10s, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज द आंसर ऑफ इट, 11.235। सो 11.235 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये सभी का क्वेश्चंस का आंसर ये ब्लू में यहाँ पे दिया गया है। सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन फॉर योर प्रैक्टिस। जब भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, इतनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो ये सब चीज़ वीडियो पोज करके भी लिख लो। इज इट क्लियर? Now we let us move on to the next point of today's. So let us start with the another points, that is integers. So let us move on to the integers. In Siberia, the temperature drops to 15 degrees Celsius below zero in winter. How do we represent this temperature? साइबेरिया में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बिलो है, जीरो से। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो से नीचे मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे माइनस, लाइक दैट। सो जीरो से बिलो है मतलब -50 डिग्री सेल्सियस हम रिप्रेजेंट करेंगे। द नेगेटिव साइन हियर शोज दैट द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। इज इट क्लियर? मतलब ये चीज़ हम नेगेटिव टेम्परेचर्स, नेगेटिव साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही शार्क आर फाउंड 5000 मीटर बिलो सी लेवल। हाउ डू वी शो द पोजीशन बिलो सी लेवल? सी लेवल के नीचे। हाउ कैन वी 5000 मीटर, दैट इज ऑल्सो बी गिवन इन टू द माइनस। देख सकते हो कि सी लेवल है वो 0 मीटर पे है, तो उसके नीचे मतलब इट इज ऑल्सो बी ड्रॉप डाउन ओवर हियर। और ड्रॉप डाउन का मतलब होता है वी कैन यूज हियर। So it is also be displayed as a negative sign. So -5000 meter, that is original sea level positions of here. Now we use negative numbers to represent value that are less than zero. So points to remember over here. Which things we have to remember first? So let us move on that points to remember here. The first one is to avoid confusion with the minus sign. A negative number read as negative, then you have to number and not minus number. आपको ऐसा नहीं बोलना है, आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे माइनस। सो एग्जाम्पल -6, यहाँ पे आपको दिखता है ना -6 इज देयर। सो -6 इज रीड एज -6, नॉट अ -6। उसको क्या बोलेंगे? -6 बोलेंगे, बट वी नेवर रीड एज अ -6। ये चीज़ आपको याद रखना है। टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द माइनस साइन, ए नेगेटिव नंबर इज रिटन इन ब्रैकेट। जब भी आपको कंफ्यूजन होता है तब आप कोई भी नेगेटिव नंबर से उसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, लाइक दैट। -6 इज रिटन एज -6 इनटू द ब्रैकेट, ऐसे लिखेंगे। याद हो गया? तो जब भी कंफ्यूजन दो टाइप्स का होगा, यदि नेगेटिव नंबर से तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव दैट नंबर, बट वी नेवर से दैट माइनस दैट नंबर। ओके? और दूसरी चीज, नेगेटिव नंबर ऑलवेज बी रिटर्न इनटू द ब्रैकेट। ये दो चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, नेगेटिव नंबर्स, वी ऑलरेडी नोज दैट द सक्सेसर ऑफ जीरो इज 1। जीरो का सक्सेसर जो है वो राइट साइड होगा 1, और जीरो का प्रीडिसेसर है वो क्या होगा? -1 होगा। समझ में आ गया? सो सक्सेसर जीरो इज 1 एज ए नेगेटिव नंबर आर लेस देन जीरो, वी कैन से दैट द प्रीडिसेसर ऑफ जीरो इज -1। तो प्रीडिसेसर ऑफ जीरो इज ऑलवेज -1 होगा, और सक्सेसर ऑफ द जीरो इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो सक्सेसर ऑफ द -1, अब -1 का सक्सेसर क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ रहा है ना? -1 का सक्सेसर की बात हो रही है, तो सक्सेसर ऑलवेज राइट साइड पे होगा, तो जीरो होगा। और -1 का प्रीडिसेसर वो नेगेटिव होगा, -2।
तो इस तरह से आपको याद रखना है। नाउ आपको इस फॉर्मूला को याद रख के सभी टेबल्स को कंप्लीट करना है। सो 10 नंबर है, उसका सक्सेसर क्या होगा? 10 का सक्सेसर ऑलवेज 11 होगा ना। 8 का सक्सेसर क्या होगा? 9 होगा। -5 का सक्सेसर क्या होगा? -4 होगा। -3 का सक्सेसर क्या होगा? -2 होगा। 0 का सक्सेसर 1 होगा। ये हो गया हमारी तरफ से। अब 10 का प्रीडिसेसर, मतलब हम प्रीडिसेसर की बात करें तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे देखना है। तो 10 का प्रीडिसेसर होगा 9, 8 का होगा 7, 5 का होगा 4, 3 का होगा 2 और 0 का होगा -1। तो ये हम जल्दी बता देते। लेट अस चेक द आंसर। हो गया आपका। यही नंबर लाइन है, आप नंबर लाइन से भी देख सकते हो। सपोज आपको देखना है कि यहाँ पे 10 नंबर है, उसका सक्सेसर क्या है? तो 10 का सक्सेसर 11 है, तो यहाँ पे आंसर 11 है, यस। अब 8 का सक्सेसर है, वो 8 का सक्सेसर है वो 9 है, तो यहाँ पे आंसर 9 है, यस। -5 का सक्सेसर -4 है, यहाँ पे है, यस। -3 का सक्सेसर -2 है, यहाँ पे -2 है, यस। 0 का सक्सेसर 1 है, तो 0 का सक्सेसर 1 है, यस। सो 10 का सक्सेसर, अब प्रीडिसेसर की बात करें तो इससे उल्टा होगा। तो ये पहले सक्सेसर के बारे में पता चल गया, ओके। अब प्रीडिसेसर के बारे में पता करते हैं। 10 का प्रीडिसेसर मतलब हमें लेफ्ट साइड पे मूव होना है। 10 का प्रीडिसेसर 9 है, यस। 8 का प्रीडिसेसर 7 है, यस। 5 का प्रीडिसेसर 4 है, यस। 3 का प्रीडिसेसर 2 है, यस। एंड 0 का प्रीडिसेसर -1 है, यस। तो ये हुआ हमारा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। इज इट क्लियर? So let us move on to another point. So let us understand where we should use positive and negative numbers. So हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स दिए गए। टेम्परेचर इन मुंबई इज 35 डिग्री सेल्सियस वाइल दैट इन मॉस्को इज -20 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से जब नीचे हम इंडिकेट्स करते हैं तब वो नेगेटिव होता है। सो एबोव जब होता है वो पॉजिटिव होता है 0 से, और 0 से जब नीचे होता है तो वो नेगेटिव होता है। So examples of negative and positive numbers: total income is there, net profit 3,50,000 is there, so profit always be positive, loss always be negative. So total income जनवरी में 2 लाख है और टोटल एक्सपेंस आपके 2,50,000 है, तो वो हुआ आपका लॉस, so that is considered as a negative. While in December that is a profit, so profit always be positive. Next one, how can we solve into the integers into number line? The set of whole numbers along with the negative numbers are known as integers. So natural numbers, whole numbers and integers, if सभी integers को हम consider करें तो set of whole numbers along with the negative numbers are known as the integers. सभी numbers को हम integers बोल सकते हैं। इंटीजर्स टू द राइट ऑफ द जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से राइट साइड वाले सभी को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो से इस साइड की ओर ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो से लेफ्ट साइड वाले सब नेगेटिव इंटीजर्स है। तो दिस इज कंसिडर एज ए लोअर वैल्यू जब जीरो से लेफ्ट साइड पे होता है, और जीरो से सब राइट साइड पे होता है तब वो सब हायर वैल्यूज होती है। समझ में आ गया? So this is consider of the concept of the integers over here. Integers versus non-integers. Integers must be either whole numbers or negative numbers. Fractions and decimals are not integers. समझ में आ गया? जो भी integers होते हैं वो पूरे whole number होने चाहिए, और सभी नेगेटिव नंबर्स भी होल नंबर होने चाहिए, बट उसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल इंटीजर्स का पार्ट नहीं होते। तो we can say that into the integer parts all natural numbers 1 2 3 zeros and all negative numbers -1 2 -3 as it is, that all are considered into the integers. But in the non-integer parts fractions and decimal, आप देख सकते हो fraction and decimal are not considered as a integer, they all are considered into the non-integer parts. Is it clear?
सो लेट अस मूव इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन्स। हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? So just we have to check it out. First steps is that draw the number line with zero mark at the center. तो ऐसे ही पहले हमने स्टेप्स कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे -3 रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन इज दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन -3। तो इसमें पहला स्टेप हमें कौन सा करना है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर में हमें 0 इंडिकेट्स करना है। सेकंड स्टेप्स में check the sign of integer to be marked positive, move as many step to the right of 0। यदि ये पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड की तरफ मूव होना है। यदि ये नंबर नेगेटिव है तो 0 की लेफ्ट साइड पे मूव होना है। समझ में आ गया? पॉजिटिव है तो 0 की राइट साइड पे, अदरवाइज 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है मतलब मूव एज मैनी स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो -3 इज नेगेटिव इंटीजर, मूव 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो हम 0 से कितने स्टेप्स मूव होंगे? 3 स्टेप्स, 1 2 एंड 3। सो दैट इज अवर -3 इज दैट। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही हमें नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन वर्टिकली। आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें, वर्टिकली भी आप ड्रॉ कर सकते हो लाइक दैट वे। रीड ए नंबर लाइन विच इंटीजर्स लाइज बिटवीन -8 एंड -2। -8 एंड -2 के बीच में कितने नंबर्स है ऐसा आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? -8 एंड -2 को पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, फिर उसके बीच में आप देख सकते हो कि इसमें -7 है, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है। तो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन -8 एंड -2 आर 5 numbers, -7, -6, -5, -4 and -3 is there. Is it clear? तो ऐसे ही आप नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द इंटीजर 2 एंड -2? 2 एंड -2 में आप क्या नोटिस कर सकते हो? क्योंकि 2 places left from the 0 and 2 places right from the 0. So 2 and -2 are the 2 places away from the 0. We can say that are the same distance from 0 in opposite direction. 0 से दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों की ऑपोजिशन डायरेक्शन। तो इतना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Absolute value, we have to also use the distance of integer from 0 is called the absolute value of the integer. It is indicated by the this one sign, जिसको हम obsolete sign बोलते हैं। So -2 and 2 are the called opposite of each other. So since the absolute value indicates distance irrespective of direction, it is always positive. So this is also be considered that -5. What are the absolute value of the numbers given below? Absolute value -5 की absolute value क्या होती है? 5 ही होगी। 6 की absolute value क्या होगी? -6 होगी। 7 की absolute value क्या होगी? -7 होगी। -13 की +13। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। इज इट क्लियर? So at the before the end of the session, we just move on to today's homework. So in today's homework, identify. This is the first homework. Question number 1. Identify whether the numbers given below are integer or not. It is an integer. Reason आपको बताना है। समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, just we have to check it out the answer of it first. आपको ये बताना है कि इज इट एन इंटीजर और नॉट। यस यस, यदि नहीं है तो रीज़न आपको देना है। समझ में आ गया? तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। आपको ये बताना है जो भी नंबर गिवन है इन नंबर्स लिस्ट में वो इंटीजर है कि नहीं वो बताना है, यस और नो। और यदि नहीं है तो आपको रीज़न बताना है क्यों नहीं है और कौन सा नंबर है ऐसा। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर होमवर्क
Question number 1. This is a homework number 2. होमवर्क आज का दूसरा क्वेश्चन. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पोजीशन विथ प्लस और माइनस साइन. आपको ये बताना है कि प्लस साइन आएगी या माइनस साइन. ईच स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ जीरो. आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. 7 स्टेप टू द राइट ऑफ द जीरो, 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ द जीरो एंड 6 स्टेप्स राइट ऑफ द जीरो. ये चारों चार चीज़ आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है. समझ में आए? आज जो भी लेक्चर में हम सीखे हैं उसका आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ से. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर होमवर्क. And today's homework number, question number 3. Represent the following integer on a number line. आपको -7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 2 को करना है, -3 को करना है, -5 को करना है. मतलब ये चारों चार नंबर इंडिविजुअल नंबर लाइन पे करना है. समझ में आ गया? एक ही नंबर लाइन पे चारों चार नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है, बट अलग अलग नंबर लाइन यूज करनी. 4 नंबर लाइन यूज करनी और चारों नंबर के ऊपर ये नंबर रिप्रेजेंट करना है. इज इट क्लियर? So I hope so that today's homework, total 3 questions I given. You can also rewind this video and carefully watch which questions is given into the homework. अच्छी तरह से देख लो कि homework कहाँ कहाँ पे दिया है और वही homework send करो जो homework मैंने mention किया है. Is it clear? Or if any kinds of the query you can ask me. Otherwise, I hope so that you understood well of these concepts, and this is the last one concepts of here of this bridge course. Now we conclude this bridge course. We will meet very soon into the next lecture. Till you have to stay at your homes, stay safe, and I hope so that everyone get it each and everything, and you send homework compulsory. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.